एवरीवन, तो हम लोग जनरल चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में रिबेट के बारे में पढ़ाया, उसकी जनरल एंट्री करना सिखाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लिंक पर जाके ज़रूर देखिए। आज हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के टॉपिक को करेंगे कि उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से अकाउंट है जो ओपन किए जाते हैं। तो अभी हम वो सीखेंगे। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क क्वांटिटी यानी कि ह्यूज क्वांटिटी पे लगता है जब आप ज़्यादा सामान खरीदते हो, और इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मिलता ज़रूर है हमें ट्रेड डिस्काउंट, बट रिकॉर्ड नहीं करते इसके अमाउंट को। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो हमें कैश पेमेंट करने पे मिलता है, चाहे वो पेमेंट हमने कैश में करी हो या बैंक के थ्रू करी हो, तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है और इसको हम बुक्स में दिखाते हैं। जितना भी हमें ये डिस्काउंट मिलता है तो बुक्स में शो किया जाता है। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की इकट्ठी ट्रांजैक्शन आती है, यानी कि उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होता है और कैश डिस्काउंट भी, प्लस जीएसटी भी दिया होता है, यानी कि टैक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो तीन चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले इस एंट्रीज को सीखने के लिए आप एक सीक्वेंस याद कर लो। सीक्वेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट को फर्स्ट नंबर पे ट्रीट किया जाता है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट फर्स्ट नंबर पे होता है। सेकंड नंबर पे आपके जीएसटी का ट्रीटमेंट होता है। जीएसटी चाहे आईजीएसटी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेकंड नंबर पे जीएसटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड थर्ड नंबर पे आपके कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, जीएसटी टैक्स ऑफकोर्स हमारा ऐड होता है, और कैश डिस्काउंट भी लेस होता है। तो दो चीज़ें हमारी लेस हो गई और जीएसटी सिर्फ ऐड होती है। और सीक्वेंस क्या रहता है? ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, उसके बाद जब बिल पे करने की बात आती है तो हम कैश डिस्काउंट के पास जाते हैं। राइट, तो ये सीक्वेंस रहता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस सीक्वेंस को समझेंगे और जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री ली गई है, परचेज गुड्स फ्रॉम रामेन कंपनी फॉर ₹20,000 एट 12% IGST। ठीक है, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट थी उस सामान की 20,000। ठीक है, अब उसमें टैक्स लग रहा है 12%, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 2%। सबसे पहले ट्रीटमेंट किसका करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट का। लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सामान खरीदने गए तो आपने उस भैया से बोला कि मैं इतना सारा सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो। उस पर्सन ने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब आपके पास सामान 18,000 का आपको पड़ा। इसका मतलब हुआ ये हो गया आपका नेट अमाउंट की, यानी कि आपको कितने का सामान पड़ा? 18,000 का। अब इसके बाद हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स क्योंकि इसमें आईजीएसटी 12% है तो ऐड करेंगे हम आईजीएसटी 12% के हिसाब से। तो 18,000 का हम 12% फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 2160 ऐड करने के बाद हमारे पास टोटलिंग आएगी 20,160, यानी कि आपका बिल उसने बना के तैयार कर दिया, इनवॉइस प्राइस 20,160 का। राइट, अब बिल देने की बात आई तो हमने बोला अब हमें कैश डिस्काउंट भी दो। मैं तो इकट्ठी हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो थर्ड नंबर कैश डिस्काउंट का आ गया। उसने इस पर भी हमें 2% कैश डिस्काउंट दिया। तो 20,160 का 2% निकालेंगे, दैट इज 403.2। तो 403 हम राउंड ऑफ ले लेते हैं इसका। लेस करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट। $19,757। तो आपको जो फाइनल पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है? 19,757 की करनी है। आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो, अकाउंट समझते हो तो उसको लॉजिकली समझना। ट्रेड डिस्काउंट मिला, बल्क क्वांटिटी खरीद रहे थे तो सबसे पहले हमने उससे ट्रेड डिस्काउंट मांगा। उसने हमें कहा चलो ठीक है, 20,000 का सामान था, 18 में हमें पड़ गया ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। अब उसने टैक्स लगाया और हमें हमारा इनवॉइस प्राइस बता दिया 20,160।
जिसमें हमने उसको बोला कि अब मैं फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग कैश में कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट दो, तो उसने हमें फिर कैश डिस्काउंट दिया। तो ये सीक्वेंस ट्रेड डिस्काउंट, टैक्स लगेगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट मिलेगा, ये सीक्वेंस रहेगा। एंट्री क्या पास की जाएगी, देखो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, राइट। उसके बाद इनपुट IGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राइट, क्योंकि हमारे लिए टैक्स हम लोगों को एक्चुअल में हम पे कर रहे हैं, बट हमारे लिए ये इनपुट बेनिफिट है। 2, अब स्टार्टिंग कैसे, परचेज कितने का करा आपने, 18,000 का, ट्रेड डिस्काउंट तक बुक में शो नहीं होता, तो यानी कि 18 से हम शो करना स्टार्ट करेंगे। टैक्स लग गया 2160, तो यानी कि 18 और 2160 मिला के हमारा बिल अमाउंट कितना हो गया, 20,160। जितना हमने पे कर दिया वो कैश अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज़ 19,757, और जो हमें कैश डिस्काउंट मिला है यानी कि जो हमने नहीं पे किया उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से दिखा देंगे 403 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करेंगे, जिसमें हम परचेज़ को नॉर्मली 18,000 से जो टैक्स लगा वो दिखाएंगे, जितनी पेमेंट कर दी और जितने का कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो कैश डिस्काउंट परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट होगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट जो भी होता है वो डेबिट होता है। तो ये अभी हम परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री करेंगे। सीक्वेंस याद कर लो, समझ लो, और इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। अब हम पार्टली पेड की एंट्री करेंगे कि पार्टली पेड में क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए पार्टली पेड की बात में सिर्फ कैश डिस्काउंट में ट्रीटमेंट में चेंज आएगा, बाकी पूरा सब कुछ सेम रहेगा। अब पार्टली पेड में आपको हो सकता है कि आप 50% पेमेंट कर रहे हो सकता है 60% एट द टाइम पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कैश डिस्काउंट भी सिर्फ उतने जितना पे आप पे कर रहे हो, जितना पे कर रहे हो उस पर मिलेगा। जो उधार पे आप सामान खरीद रहे हो उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। तो अगर मैं इस केस को थोड़ा सा चेंज करूं, पार्टली पेड में मैं लिख देती हूँ 50% हम कैश डिस्काउंट मतलब 50% हम पे कर रहे हैं, तो 50% पे करने का मतलब हुआ हम 10,080 पे कर रहे हैं, और 10,080 हम पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये ऑन क्रेडिट है, राइट। अब एंट्री में कैसे चेंज आएगा, 10,080 हम कैश पे कर रहे थे तो सिर्फ इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो 10,080 का 2% कैश डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो 201.6, जिसे मैं राउंड ऑफ करके हम लोग 202 लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9,878 हमने पे कर दिया, और 202 का हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, बाकी का हम पे नहीं करें तो वो क्रेडिट पे है। अब इस एंट्री में इसका कैसे चेंज आएगा, ये परचेज टैक्स सब सेम रहेगा, कैश का अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि कैश हम अब कम पे कर रहे हैं। डिस्काउंट हमें 202 का मिला। 2 जो पेमेंट हमने नहीं करी है अभी, यानी कि वो उधार पर हो गई, तो सामने वाला पर्सन यानी कि सेलर हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। तो राम एंड कंपनी को हम क्रेडिट करके क्रेडिटर बना देंगे, कितने से 10,080 से। तो जब आप इसकी क्रेडिट साइड की टोटलिंग करोगे तो वो ऑफ कोर्स इसके इक्वल होगी, यानी कि 20,160 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम ट्रेड डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को सीखते हैं। अब हम आगे एक सेल की एंट्री के थ्रू भी सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे और एंट्री किस तरीके से की जाती है वो सीखेंगे। अब हम इस टॉपिक को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कि किस तरीके से सेलर इसकी एंट्री करेगा। तो क्वेश्चन सब कुछ, एग्जाम्पल सब कुछ सेम है, बस मैंने परचेज की जगह क्या लिख दिया, सोल्ड लिख दिया। सोल्ड गुड्स टू राम एंड कंपनी। हम किसको बेच रहे हैं सामान, राम एंड कंपनी को, 20,000 का जिस पे टैक्स लग रहा है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। अब सब कुछ सेम किस तरीके से रहता है, देखिए कॉस्ट 20,000 थी, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 लगा, सब कुछ सेम रहा, IGST लगा, फिर कैश डिस्काउंट दे दिया। एंट्री क्या होगी, जब आप सेल करते हो तो सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है, आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिल रहा है, तो कैश अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सेकेंड चीज़, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस की बात है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा।
आपके पास कैश आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है 19,757। वहाँ पे आप पे कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास मिल रहा है आपको। वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट किया था, यहाँ डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट हम ओपन करेंगे कितने से, 18,000 से। हमने 18,000 का सामान बेचा जिस पे हमने आउटपुट IGST लगाया 2160 का। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट था जब हम लोग सेल करते हैं और क्या उसकी एंट्री होती है, उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो सब कुछ सेम है। सब कुछ आपका मतलब वर्किंग नोट का एडजस्टमेंट पूरा सेम रहेगा। एंट्री सेल वाली होगी, यानी कि आप सेल करेंगे, आउटपुट IGST को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपको टैक्स मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी की बात है। कैश आपके पास आ रहा है और जितना आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो डिस्काउंट अलाउ आपके लिए डेबिट है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से इस एंट्री को किया जाता है, यानी कि कैश कितना आ रहा है हमारे पास 19,757, डिस्काउंट अलाउ हमने किया 403 सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर के पास कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सेल्स अकाउंट से, जिसमें उसने टैक्स भी लगा दिया। तो अगर आपको ये पार्ट थोड़ा भी अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें परचेज एंड सेल की एंट्री टैक्स के साथ सिखाई गई है, ताकि आपको जब वो बेस क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत ईजी लगेगा, तभी ये समझ आएगा। तो पहले अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। अब इस केस में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अगर ऐसा हो कि हमें, जैसा पहले वाले उसमें, कि हमें कुछ पैसा वो कैश के थ्रू दे रहा है और कुछ पैसा वो हमें नहीं दे रहा, तो उस केस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे। अगर सेम केस मैं ले लूँ कि 10,080 रुपीज़ हमें कैश मिल रहा है और 10,080 हमें नहीं मिल रहा, तो जो अमाउंट हमें नहीं मिल रहा है, देखिए इस केस में इन दोनों में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेल हमारे जितने अमाउंट की उतने अमाउंट की आती है, टैक्स जितना लगता है उतना ही लगता है, सिर्फ पेमेंट के मोड में चेंज आ गया है। तो कैश हमारे पास अब 2% इसका जब हम निकालेंगे तो वो 202 रुपीज़ बन रहा था, जिसका 9,878, तो हमारे पास कैश आ रहा है 9,878 रुपीज़ और डिस्काउंट हमें 202 का हम अलाउ कर रहे हैं। जो पैसा हमें नहीं मिल रहा उससे कितना नहीं मिल रहा, 10,080, इतने से हम अपने डेटर को, जो कि इस केस में हमने रामेन कंपनी को ही अपना डेटर माना है, उसको हम डेबिट कर देंगे कितने से, 10,080 से। तो सिंपल सा है, बेस समझ जाओ। रामेन कंपनी को डेटर बना दिया, जितना पैसा मिला डेबिट किया, जितना नहीं मिला डिस्काउंट अलाउ में डाला। बिल कितने का था, टोटल भाई इतने का था, उसका इफ़ेक्ट क्या आया, ये आया कि कुछ पैसा मिल गया कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से हम सेल की एंट्री करते हैं। किस केस में, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के केस में, जब हमारा GST भी इंक्लूडेड होता है। अब आपको इसमें डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, लाइक 60% पेमेंट का आ सकता है, या फिर कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो उन सब का नॉर्मली ट्रीटमेंट इस तरीके से ही करना है और कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। IGST की जगह आपका CGST आ सकता है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको CGST और SGST चार्ज कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बेसिकली आपको ये चीज़ कंसेप्ट को समझ आना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट, GST और कैश डिस्काउंट का क्या सीक्वेंस रहता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, फिर पोस्टिंग कैसे की जाती है। दैट्स इट।